वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 जनवरी 2025 और 24 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कशन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कब पराक्रम दिवस मनाया गया है? तो ये 23 जनवरी को मनाया गया है। एक्चुअल में ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है और इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मनाई गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। जनवरी में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, ये लुई ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। यहाँ पे ध्यान रखना, हर साल 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है और ये क्या है, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया और 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के भुवनेश्वर में उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 ये अभी जारी किया गया है। इसमें अमेरिका पहले नंबर पे है, रूस दूसरे नंबर पे है, चीन तीसरे नंबर पे है और अपना देश भारत चौथे नंबर पे है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फेडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 इसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा और कब करेगा? 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत करेगा तो ये है मैप में अपना देश भारत। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार भी होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बना। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले वायु बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है और अपना देश भारत दुनिया का 7वें नंबर का सबसे बड़ा कॉफ़ी प्रोड्यूसर है। दुनिया में कॉफ़ी में उत्पादक में सबसे ज़्यादा नंबर 1 देश कौन सा है? ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एक नया धार्मिक सर्किट बनेगा? तो ये उत्तर प्रदेश में बनेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों को मिलाकर एक नया धार्मिक सर्किट बनाया जाएगा। ये 7 जिले हैं प्रयागराज, काशी, चंदौसी, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही। इन 7 जिलों को मिलाकर एक नया
धार्मिक सर्किट उत्तर प्रदेश में बनेगा। अब उत्तर प्रदेश में बनेगा तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और पता है आपको लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया था। प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ। ये आरएसएस ने प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है उसको प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए $325.10 मिलियन का ऋण स्वीकृत हुआ। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव में 25 लाख दिए जलाकर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डे गुकेश ये भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डे गुकेश और यही भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ल्ड बुक फेयर 2025 इसका आयोजन भारत मंडपम में 1 से लेकर 9 फरवरी तक किया जाएगा। तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन होगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक ये अभी अमेरिका में हुई और भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया? हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये अमेरिका में हुई तो ये है मैप में अमेरिका और अमेरिका के अभी 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जेडी वैंस। अच्छा, मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया है। माइक जॉनसन ये यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने। वाइल्ड ईगल को यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया और श्री राम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रिलायंस पावर का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? तो रिलायंस पावर के एमडी एंड सीईओ बने हैं नीरज पारख। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। एंजल वन ने अमरीश गंगे को अपना ग्रुप सीईओ नियुक्त किया। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। बीसीसीआई ने जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया। निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया। सितांशु कोटेक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पूर्वोत्तर में संपत्ति कार्ड वितरण में शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उसमें संपत्ति कार्ड जो स्वामित्व संपत्ति कार्ड है उसके वितरण में मिजोरम टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मिजोरम टॉप पर है तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? लालदुहम्मा। और मिजोरम के गवर्नर कौन बने हैं? जनरल बीके सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुए हैं? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये अभी लद्दाख में शुरू हुए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लद्दाख में शुरू हुए हैं तो ये है मैप में लद्दाख। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अच्छा, लद्दाख 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कर रहा है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में वार्षिक सुरबला महोत्सव मनाया गया। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की और ये 5 नए जिले कौन से होंगे? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड डाटा लैब की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक वैश्विक खपत में भारत की हिस्सेदारी कितनी होगी। तो अभी वर्ल्ड डाटा लैब की एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2050 तक वैश्विक खपत में भारत की हिस्सेदारी 16% होगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत वैश्विक खपत के मामले में 2050 में नॉर्थ अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। ये कोलकाता में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है, हुगली नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी कि 2025 के अवसर पर सागर माता संवाद 16 से लेकर 18 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये काठमांडू में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश से संबंधित किस राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये दावोस में हो रहा है और यहाँ पर ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश से संबंधित तेलंगाना ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना ने किए तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल क्या है, हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर कौन है, जिष्णु देव वर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी। विश्व तेलुगु सम्मेलन ये राजा महेंद्रवरम में शुरू हुआ। रायतू भरोसा पेंशन योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को अब हर साल 10,000 की जगह 12,000 रुपये सहायता देगी। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। भारतीय सेना ने हैदराबाद में अपनी सेना को जाने मेले का आयोजन किया। वर्ष 2024 में तेलंगाना में अपराध में 22% की वृद्धि हुई और तेलंगाना सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया। अच्छा, तेलंगाना में कवल टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। तो कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो यकीन मानो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये पीडीएफ मैंने नेक्स्ट एग्जाम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। आप इस पीडीएफ को इस टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, ये जनवरी के 3rd वीक का मैंने वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया है। आज का वीडियो इसी एडिटिंग की वजह से लेट हुआ है। एक्चुअल में मैं ये 3rd वीक का वीडियो एडिट कर रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा आज लेट हो गया। ये 3rd वीक का कंप्लीट वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है और ये वीडियो मैंने फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। उस चैनल पर जाके इस वीडियो को आप देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड ये दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को आईएनएसए फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 85वें नंबर पर रहा। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य उड़ीसा बना। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला 4था देश भारत बना। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष ओपी सिंह को नियुक्त किया गया। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल केरल ने जीता। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना है और भारत में कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, कर्नाटक। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूं कि भारत में
कर्नाटक कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील आंसर होगा। केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया है। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। और छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।